अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सेम लाइकली जिस बाकी सॉफ्टवेयर है आप यूज़ कर रहे हो, कस्टमर सप्लाई जनरल लेजर और उनकी लिस्टिंग आती है, उसमें रिपोर्ट्स हैं, व्यू कर लें। सेम लाइकली हमारे पास प्रोडक्शन मॉड्यूल है, उसका ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इन्वेंट्री में जाते हैं, बॉम बिल ऑफ मटेरियल फार्मलाइजेशन कैसे करनी है उसको देखते हैं। अगर हम हमारे पास रॉ मटेरियल आइटम्स हैं और फिनिश आइटम है, तो हम फिनिश आइटम की बिल ऑफ मटेरियल डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके फार्मूला डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रोडक्शन से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली हुई है, जैसे ऑटो वॉशर है, इसकी मैं डबल क्लिक करता हूँ, आइटम एडिट करता हूँ, तो ये हमारे पास फार्मलाइजेशन की ऑप्शन है कि एक यूनिट, एक क्वांटिटी, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ऑटो वॉशर 5 लीटर का मुझे क्या क्या मटेरियल चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ये मेरे रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं और उनकी क्वांटिटीज़ आ रही हैं। यहाँ पे हम अपना इसे किसी भी सेमी फिनिश आइटम या फिनिश आइटम का फार्मूला या बॉम जिसे बोलते हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो हेल्प करता है हमें प्रोडक्शन के अंदर। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फार्मूला डिफ़ाइन कर लिया है तो हम प्रोडक्शन यूनिट्स बना सकते हैं। मोर देन 1 यूनिट होता है, उसके लिए हम प्रोडक्शन लिस्ट पे जाते हैं, तो हमारे पास ऐड प्रोडक्शन यूनिट की ऑप्शन होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आप यूनिट 1 ओपन कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ मैंने ये यूनिट 1 ओपन किया हुआ है। तो उसके अलावा अगर आप कोई और भी करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये मल्टीपल यूनिट्स भी हो सकते हैं, ये भी मैं अभी थोड़ा एंड में गाइड कर दूंगा ये मोर देन 1 यूनिट्स का क्या डिटेल्स है। तो अगर हम एक यूनिट है हमारे पास और हमने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन के 2 प्रोसेस हैं, हम मटेरियल इशू करते हैं और गुड रिसीव करते हैं। अगर हम मटेरियल इशू कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्शन लिस्ट के अंदर जो ऑलरेडी हमने प्रोडक्शन की हुई है, मटेरियल इशू या रिसीव किए हुए हैं, वो हम व्यू कर सकते हैं। सेम लाइकली कस्टमर लिस्ट, सप्लायर लिस्ट, तो ये हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन डाली हुई हैं, पोस्टेड हैं, उनके इफेक्ट्स भी गए हुए हैं, तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। जो हम नहीं डालेंगे वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको फीड करके दिखाता हूँ। और प्रोडक्शन ऑर्डर भी बना सकते हैं कि हमने इतनी प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर ये है, ये आइटम हमने प्रोड्यूस करनी है, ये फिनिश आइटम्स, और इतनी क्वांटिटी में हमने प्रोड्यूस करनी है, ये हम ऑर्डर बना सकते हैं। ऑर्डर की स्टार्ट डेट, एंड डेट भी, जैसे ये एक मंथ का ऑर्डर है या एक पर्टिकुलर डेट का ऑर्डर है, तो ये भी हम उसमें बना सकते हैं। इसका प्री प्रोडक्शन एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी हमने ये जो अभी हमने 5 लीटर देखी है एक्वा वॉश, उसका हमने से क्वांटिटी 10 बनानी है, और ऑर्डर हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नया नंबर भी दे सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है ना वो इसको हम सेव कर लेते हैं। यूनिट 1 का ऑर्डर है ये, उसने बताया कि ऑलरेडी ये ऑर्डर नंबर ऑलरेडी यस अपडेट करना चाहते हैं, उसने अपडेट कर लिया है। और प्री प्रोडक्शन एनालिसिस अगर हमें देखना है इसका से 1 to 1 का, तो वो हमें दिखा देगा कि ये ऑर्डर है आपका, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है और टोटल और करंट स्टॉक क्या कह रहा है, और डिफरेंस अगर किसी में कम है, यानी कि अगर आपके पास इतना बनाने का मटेरियल है भी मौजूद या नहीं। तो ये प्री प्रोडक्शन एनालिसिस है। इसके इसी तरह फार्मलाइजेशन भी अगर प्रिंट करनी हो तो वो प्रिंट कर देता है कि 10 यूनिट्स बनाने के लिए फॉर 1 यूनिट ये क्वांटिटी चाहिए, फॉर 10 यूनिट्स ये चाहिए। तो ये भी हमें प्रोडक्शन ऑर्डर के साथ मिल जाती है। अगर हम रॉ मटेरियल इशू की बात करें, जिससे हमारी इन्वेंट्री डाउन हो जाएगी, मटेरियल इशू हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑटो मटेरियल इशू नोट है। हम यहाँ लॉट नंबर लॉट वाइज भी कर सकते हैं, गेट लॉट नंबर करेंगे तो लेटेस्ट लॉट नंबर आ जाएगा। प्रीवियस लॉट में भी डाल सकते हैं, एक लॉट में मल्टीपल टाइम भी मटेरियल इशू हो सकता है सॉर्ट ऑफ। और प्रोडक्शन यूनिट हमने जैसे यूनिट 1 डिफ़ाइन किया, वह आज की डेट में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अगर हम जो भी हमने आइटम डिफ़ाइन की उसकी बात करें और कहें कि हमने इसकी से 10 क्वांटिटी बनानी है, तो वो हमें उसी टाइम बता देता है कि क्वांटिटी कितनी है, कॉस्ट क्या आ रही है, और एक यूनिट बनाने की कॉस्ट ये, 10 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट ये है, और अमाउंट टोटल इसकी स्टॉक की क्या अवेलेबिलिटी है या नहीं है, स्टॉक के अंदर हमें कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी स्टॉक के अंदर है। तो ये जैसे ही हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक का में हम 1 कह देते हैं, तो हमारे पास अब ये अपडेट हो गया, उसी तरह से फिगर्स भी नीचे अपडेट हो गई हैं। अगर मैं ये इसको सेव करता हूँ तो ये हमारे पास एंट्री जो है वो सेव हो जाती है, और जो हमारे पास प्रोडक्शन लिस्ट है
उसके अंदर वो अपीयर हो जाती है, अनपोस्टेड है, और इसको हम पोस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये मटेरियल उसी टाइम पे डाउन हो गया आज की डेट में। इसी तरह हम गुड रिसीव में जाते हैं, ऑटो गुड रिसीव, जैसी वो चीज़ बन जाती है यूनिट से तो हम उसे कह सकते हैं कि जी हमने ये रिसीव करना है, और लॉट नंबर हमारी 10 थी। जैसे मैंने 10 लॉट नंबर दी, उसने बता दिया कि उसमें कितनी वैल्यू का मटेरियल इशू हुआ हुआ है, क्या डिटेल एक्सपेक्टेड क्वांटिटी कितनी है रिसीव करनी है, और हम यहाँ से वो कौन सी आइटम है जिसकी हमने उसको दिया हुआ है ऑर्डर, और मटेरियल इशू किया हुआ है, और मटेरियल कॉस्ट क्या बनती है इसकी वो भी ऑटो कैलकुलेट कर लाता है जिसके ऊपर हमने उसको मटेरियल इशू किया था, और जितनी क्वांटिटी हमने रिसीव करनी है वो रिसीव कर सकते हैं। और सिंपली इसको भी सेव करेंगे, पोस्ट करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स चले जाएंगे इन्वेंट्री के अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो जो मटेरियल डाउन हुआ, जो रिसीव हुआ, उसके इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, और जो मटेरियल इन प्रोसेस होता है वो इन्वेंट्री से आउट हो जाता है, उसका वाउचर वर्किंग प्रोसेस में चला जाता है जो कि अकाउंट्स के अंदर, ताकि वो नज़र आता रहे कि ये हमारे पास वर्किंग प्रोसेस खड़ा हुआ है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम डालते हैं तो यहाँ पे भी बता रहा होता है कि ये प्रोडक्शन अकाउंट है जिसके अंदर ये जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सेटिंग प्रोडक्शन यूनिट के अगेंस्ट हुई होती है। तो ये बेसिकली सिंपल मटेरियल इशू को रिसीव के थ्रू आप इजीली अपनी प्रोडक्शन रन कर लेते हैं, और उसकी बिल ऑफ मटेरियल जो है वो बना सकते हैं। ये प्रोडक्शन का है। इसी तरह इसकी रिपोर्ट्स भी हैं प्रोडक्शन की डिफरेंट, और उसकी सेटिंग्स वगैरह हैं, ये आगे हम आपको डिटेल में बता देंगे। डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं क्या हमने मटेरियल इशू किया, क्या रिसीव किया ड्यूरिंग द पीरियड। जिस अभी हमने ये अभी मटेरियल इशू आज की डेट में इशू किया हुआ आ रहा है, कितनी कुछ रिसीव की है, पूरा उसका कंपैरिजन आता है, ताकि आप लॉट वाइज और यूनिट वाइज उसका जो है ना देख सकें। इसके अलावा अगर आपने एक यूनिट के अलावा, यानी कि आप चाहते हो कि मैं सेमी फिनिश आइटम बनाऊँ, फिर अगला उसको प्रोसेस करे, अगला यूनिट उसे प्रोसेस करे, इस तरह की एक्टिविटी करनी है तो वो भी प्रोविज़न होती है। ये मैं आपको थोड़ा इससे समझा देता हूँ पावर पॉइंट से, कि आप इन्वेंट्री में डिफरेंट सेमी फिनिश रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश और फिनिश आइटम बना सकती है, और मल्टीपल यूनिट्स बना सकती है, यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, जैसा मैंने एग्जांपल ली हुई है। तो ये एक यूनिट ए को हमारे यूनिट ए की जो फिनिश आइटम है वो अगले यूनिट की सेमी रॉ मटेरियल है, तो उसको हम सेमी फिनिश बोल देते हैं। तो हम जैसे ही उसकी करते हैं, जैसे यूनिट हमने प्रोडक्ट ए बना ली, तो उसके लिए यूनिट ए को ऑर्डर दिया, मटेरियल इशू किया, और वो यूनिट ए बन गई। उसकी जो अगली यूनिट बी है उसके लिए वो रॉ मटेरियल है, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, और वो यूनिट सी बना देगा फॉर एग्जांपल, कोई डिफरेंट आइटम बना देगा, फिनिश आइटम बना देगा। तो इसका ये हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। अभी हम कंसीडर करें आप इसको कोई एक ही यूनिट के अगेंस्ट प्रोडक्शन करें, तो मल्टीपल यूनिट्स भी हो सकते हैं, उसको सेमी फिनिश आइटम, फिनिश आइटम, मल्टीपल हेड्स भी बन के यूज़ हो सकता है, और उनकी अपनी कॉस्टिंग और वो सिलसिला चल रहा होता है कि कौन सी कितनी सेमी फिनिश आइटम पड़ी हुई है, कितनी रॉ मटेरियल पड़ी हुई है, कितनी फिनिश पड़ी हुई है, इस तरीके से भी मॉनिटर किया जा सकता है। थैंक यू।